हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बुक हाइव एजुकेटर पे। मैं मयंक मिश्रा आप सभी के लिए एक बार फिर से दोबारा एक मज़ेदार सेशन लेकर आया हूँ। हाँ, प्रीवियस ईयर CHSL पेपर का सीरीज जो हमने स्टार्ट किया था उसका दूसरा पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। 13 मार्च 2018 शिफ्ट थर्ड का पेपर डिस्कस करेंगे, मैथ्स का CHSL का। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, विच इज द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9 इन 68956। एक नंबर है 68956, एक नंबर आपके पास 68956। इसमें 9 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है। तो 9 का प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 9 का कौन सा प्लेस है, 100 प्लेस पे है। 9 जो है आपका 100 प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू 900 हो जाएगी। ठीक है ना। और फेस वैल्यू इसका 9 का 9 ही रहता है, यानी इसका आंसर जो है प्लेस वैल्यू 900। इसका जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगा, 900 होगा और फेस वैल्यू क्या होगा, इसका 9 होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है यूनिट डिजिट बताना है आपको। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ गिवन सीरीज। ये सीरीज गिवन है तो इस टाइप के जब भी गिवन सीरीज होगा तो आप देखो कि 5 और 2 का मल्टीपल आपस में हो रहा है या नहीं। तो अब आप देखोगे 5 और 2 इस सीरीज में मल्टीपल हैं, 75 और 72। तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। आपके पास क्या है क्वेश्चन, 1 + 2² + 2³ + 2 की पावर 4 डैश 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 2 की पावर 9 है। ठीक है ना। चलिए तो अब आप देखोगे अगर मैं इस 1 को छोड़ दूं तो इतना ये जो है आपके पास ये एक जीपी सीरीज है। ये जो सीरीज क्या है, ये जीपी सीरीज है और इसका सम फाइंड करना है। तो सम जो होता है जीपी का वो होता है बच्चों AR⁻n-1 अपॉन R-1। ये होता है सम ऑफ जीपी। सम ऑफ जीपी का फार्मूला क्या होता है, AR⁻n-1 अपॉन R-1, वेयर A = 2⁻²। फर्स्ट टर्म जो होता है वो क्या होता है, A होता है, एंड R = सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। R = सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, यानी 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2 इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। R = 2 हो गया। ठीक है, और n = 2 से स्टार्ट होकर 9 तक है, यानी n = क्या होगा, 8 होगा। यानी जब आप सम फाइंड करोगे तो आपके पास A = 4 और R कितना है, 2⁸ अपॉन 2 - 1। अब आप देखोगे 2⁸ क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, 2 की पावर 8 होता है 256। 256 में से 1 घटाओगे क्या हो गया, 255। अब 255 को 4 से गुणा करोगे, 5 × 20, 5 × 20 और 2 22, 4 दूना 8 और 2 10, 1020 हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक का सम क्या हो गया, 1020 हो गया। और ये 1 ऐड कर दोगे तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, 1021 हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, वो 1021 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास गिवन है AQ + BQ की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ A² + B² = 32 एंड A + B = 8। ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो हिट एंड ट्रायल मेथड आप यूज करोगे, इनका वैल्यू रख कर देखोगे। अब आप देखोगे A और B दोनों को मैंने 4 मान लिया। A और B दोनों को 4 मानोगे तो 4 और 4 8 हो गया, और 4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 32। और अगर इसका मैं क्यूब करूंगा तो 4 का क्यूब 64, 64 + 64 128 हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर हम प्रोसेस से करेंगे तो फार्मूला होता है AQ + BQ = A + B × A² - AB + B²। ठीक है ना। A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, AQ + BQ = क्या होता है, A + B × A² - AB +
बी स्क्वायर। अब आप देखोगे आपके पास a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड गिवन है, ए बी नहीं गिवन है। तो अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। a प्लस बी गिवन है कितना 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है 32 प्लस 2ab। आप देखो ये माइनस करोगे 32, 2 से डिवाइड करोगे 16, यानी ab इक्वल टू क्या हो गया 16। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर आप पुट करते हो a प्लस बी इक्वल टू 8, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 38 माइनस 16, ठीक है ना। करो कितना हो गया, ये आ गया 20। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 32 गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 32 गिवन है, 32 में 16 गया 16, 16 8 128 इसका आंसर हो गया। देखो जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले आप वैल्यू चेक करके देखोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है कि द लाइन बाइसेक्टिंग ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स मीट एट अ कॉमन पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलता है उसके हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। साइड बाइसेक्टर जहाँ मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्टिंग ऑफ द 3 मीडियंस, मीडियंस जिस पॉइंट पे मिलता है उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, केंद्रक, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा केंद्रक। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इफ p इक्वल टू 5x, आपका गिवन है p इक्वल टू 5x, p इक्वल टू 5x गिवन है एंड q इक्वल टू x गिवन है, q इक्वल टू x गिवन है। आपको बताना है कि p q से कितना प्रतिशत अधिक है, p q से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो p इज टू q जो होगा p इज टू x, P इज टू एक्स जो होगा वो होगा 5:1, इसको इधर लेकर आओगे तो 5:1 हो गया। और यहाँ से अगर आप देखते हैं x इज टू क्यू इक्वल टू 1:1 है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा P इज टू एक्स इज टू क्यू, इसका मतलब हो गया 5:1:1, 5:1:1। आपसे पूछा क्या है, P इज हाउ मच परसेंट मोर देन क्यू, पी क्यू से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है 4 अधिक है, 4 अधिक है ना। रेशो में देखोगे 4 अधिक है, परसेंटेज निकालोगे 100 से गुणा तो 400% अधिक है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर 400%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, कहता है क्या कि द रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 2, 5 एंड 7, 3 संख्याओं का अनुपात 2, 5 और 7 है। अब आप देखोगे अगर आपने 2x, 5x और 7x सपोज करते हो, इनको मल्टीप्लाई करते हो तो 7 × 5 = 35 और 35 × 70, 70x का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि x 3 बार है। 70x का क्यूब इक्वल टू आपके पास गिवन है 1890, 1890, 0 से 0 कैंसिल हो गया। x का क्यूब 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूना 14 और 7 7 49, x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 कोफिशिएंट है। तो कहता कि तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करोगे, रेशो जोड़ोगे 7 5 12, 12 और 2 14, 14 या 42, ठीक है ना। रेशो को जोड़ोगे ना, 2 और 5 7, 7 7 14, 14 x हो जाएगा और x की वैल्यू 3 है तो 14 या 42 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि P स्टार्ट अ बिजनेस विद ₹14,000, P एक बिजनेस स्टार्ट करता है 14,000 इतना रुपए के साथ P जो है वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है। आफ्टर 8 मंथ Q ज्वाइंस P विद ₹8,000, Q जो है वो 8 महीने बाद 8,000 रुपये के साथ जो है वो ज्वाइन करता है उस बिजनेस को। आफ्टर 3 ईयर, अब 3 ईयर की बात करेंगे तो 1 साल में 12 महीना तो 3 साल में 36 महीना। P का पैसा पूरा 36 मंथ के लिए होगा और Q का पैसा इससे 8 महीना कम के लिए होगा। 36 में से 8 महीना आप घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 28 महीने के लिए पैसा है। Q का जो पैसा है वो 28 महीने के लिए है। रेशो देखोगे
ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये 14 दूना 28। अब आप काटोगे 4 दूना 8 और 4 ने 36, 9:4 के रेशो में इनके पैसे लगे हैं। तो आप क्या पूछा है कि लाभ किस रेशो में बटेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो जिस रेशो में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, जिस रेशो में पूंजी लगाते हैं, उसी रेशो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9:4 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 40,000 रुपये में 100 गाड़ी खरीदता है। अब आप देखोगे 40,000 रुपये में 100 गाड़ियाँ खरीदी और 60 गाड़ियों का औसत मूल्य 500 रुपया है। अब आप देखोगे 40,000 रुपये में, 40,000 रुपये में अगर वो 100 गाड़ियाँ खरीदता है तो एवरेज गाड़ी का रेट कितना आ गया, 400 रुपये का आ गया। बात समझ रहे हो, अगर 40,000 रुपये में 100 गाड़ियाँ खरीदता है तो गाड़ी का एवरेज क्या आ जाएगा आपके पास, 400 रुपये आ गया। ठीक है, चलिए अब आप देखोगे आगे 60 गाड़ियों का औसत मूल्य 500 रुपया है। एवरेज हमने 400 दिया था, पहले 60 गाड़ियों का औसत मूल्य कितना है, 500 है। यानी इससे कितना है, 100 ज़्यादा है। औसत से कितना ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है। और कितनी गाड़ियाँ सेल कर दी उसने, 60 गाड़ियाँ सेल कर दी। 60 गाड़ियाँ सेल कर दी है, यानी 6,000 रुपया औसत से ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, तो जो बची हुई गाड़ियाँ हैं उनको औसत से 6,000 कम होना पड़ेगा। बची हुई गाड़ियाँ हैं उनको औसत से 6,000 कम होना पड़ेगा, क्योंकि औसत से ये 6,000 ज़्यादा है। अब गाड़ियाँ कितनी बच गई हैं, 40। ठीक है ना, 40 गाड़ियों पे आपको 6,000 रुपये कम कमाना है, यानी कितना हो गया, 150। यानी औसत को 150 कम करना पड़ेगा। 400 में 150 कम कर दोगे क्या बचेगा, 250 बचेगा। यानी बाकी बची हुई जो गाड़ियां हैं उसका औसत मूल्य कितना होगा, 250 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है वो डिस्कस करते हैं। एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 16,800 रुपया है। पहले 3 वर्षों की दर कितनी है, 8%। 3 वर्षों के लिए 8% यानी 8 या 24% ब्याज मिल गया। 3 वर्षों के लिए 8% यानी 8 या 24 वर्ष मिल गया, 24% मिल गया। और अगले 2 वर्ष के लिए भी 12% यानी 12 दूना 24, यानी 24% पहले 3 साल में और बाद के 3 साल में भी 24%, यानी 48% का ब्याज मिल गया। और ब्याज उसको मिला कितना, 16,800। 16,800 यानी अगर 48% की वैल्यू 16,800 रुपया है तो प्रिंसिपल फाइंड करने यानी 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप काट लोगे 48% की वैल्यू अगर ये है तो आप काट लो 8 6 48 और ये हो गया 8 दूना 16, 8 है कम 8। अब 6 से काट लो इसको, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 6 पचे 30, 350। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 350। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 35,000 होगी। अगर 1% की वैल्यू 350 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35,000 हो जाएगी। बात तो समझ रहे हो, यानी इसका आंसर क्या होगा, 35,000 होगा। 48% की वैल्यू 16,800, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 1144 रुपया है। 1144 रुपया सेलिंग प्राइस है और उसे 12% की हानि पर बेची गई है। 12% का मतलब क्या है, 88% पर बेचा गया है। और जब हम 88% पे बेचते हैं तो 1144 रुपये में बेचते हैं। जब 88% पे बेचते हैं तो 1144 रुपये में बेचते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100% निकालना है। आपको क्या निकालना है, 100% निकालना है। 1144 बटे में 88 गुणा में 100 काट लोगे, 22 चौक 88 और 25 चौक 100। ठीक है ना, अब 11 से काट लो, 11 दूना 22, 11 एकम 11 और 11 चौक 44। ये 2 से काट लो, कितना आ गया, 52। 25 को 52 से गुणा करोगे तो ये आ गया 25 दूना 50, 05 और 25 बचे 125 और 5 130, यानी 1300 रुपया उस वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 1300 रुपया आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज ₹8,800। एक चेयर का मार्क प्राइस कितना है, 800 रुपया है। ठीक है ना, एंड डिस्काउंट ऑफ 15%। ठीक है ना, 800 रुपये का चेयर है
और 15% के डिस्काउंट पर है, यानी 85% पे मिल रही है वो, ठीक है ना। 15% का डिस्काउंट है यानी 85% पे मिल रही है। अब 85 8 कितना हो गया, 8 5 40 के 0 4 8 64 और 4 68, ठीक है ना। 800 की चीज़ अगर 15% डिस्काउंट पे यानी 680 में मिल रही है। कहता है कि ग्राहक को एक अतिरिक्त छूट एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला और वो कुर्सी 578 रुपये में मिल गई है, ठीक है ना। दुकानदार को कुर्सी 680 वाली 578 में मिल गई है। कितने का डिस्काउंट मिल गया उसको, 102 रुपये का और मिल गया। अब 102 रुपये का डिस्काउंट उसको किस पे मिला है, 680 पे मिला है। 102 रुपये का डिस्काउंट उसको 680 पे मिला है। परसेंट निकालोगे, 100 से गुणा कर लोगे, काटोगे 17 चौक 68, पहले तो एक जीरो से एक जीरो काट लो, 17 चौक 68 और 17 छक 102, 17 छक 102। अभी हो गया आपके पास 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 15%, ठीक है ना। कितना आ गया, 15% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा। एक डिस्काउंट तो 15 का मिला ही था, दोबारा भी आपको 15% का ही मिलेगा, क्योंकि 102 रुपये का डिस्काउंट मिला है 680 पे। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 17 चौक 68 होता है और 17 छक 102। अब 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 पचे 10, 5 तिया 15% इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें बच्चों थोड़ा सा एक मिसप्रिंट है, वो मिसप्रिंट कुछ ऐसा है। फर्स्ट ऑप्शन पहले हम देखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 512, क्यूब रूट ऑफ 512, क्यूब रूट ऑफ 512 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 256, स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 343, क्यूब रूट ऑफ 343 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 289, ठीक है ना। अब देखो 512 किसका क्यूब रूट है, 8 का है। 256 किसका होता है, 16 का होता है। बड़ा है 343 7 का और ये 17 का है, ठीक है ना। तो 16 8 128, बड़ा है 17 7 119 से, बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है कि 128 जो है वो 119 से बड़ा है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 121 यानी क्या हो गया 11, क्यूब रूट ऑफ 1331, 1331 किसका होता है, 11 का ही होता है, इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 125, 125 किसका होता है 5 का, ठीक है ना, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 125, स्क्वायर रूट ऑफ 125 क्या होता है 5 रूट 5, ठीक है ना। आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 25 रूट 5, यानी 22 बड़ा है 25 रूट 25 से, ये गलत है, ठीक है ना। यानी ओनली ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 पाइप्स कैन फिल अ सिस्टर्न इन 28 एंड 21 आवर्स रिस्पेक्टिवली। जो पहले जो है वो 28 में, दूसरा जो है वो 21 आवर्स में। एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी 30 गैलन ऑफ वाटर पर आवर। ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द एम्प्टी सिस्टर्न इन 84 आवर्स। अगर मैं तीनों को एक साथ चलाऊं और थर्ड आपका खाली करने वाला है, ध्यान रखना, तो 84 घंटे में टंकी फिल हो जाती है, भर जाती है। तो कैपेसिटी बतानी है टंकी की। अब आप देखोगे इन तीनों का आप एलसीएम लोगे, 28 21 और 84 का एलसीएम 84, 28 तिया 84, 21 चौके 84 और 84 एकम 84। अब देखो पहला 3 लीटर पानी भरता है, दूसरा 4 भरता है, 4 और 3 7, ठीक है ना। और अगर तीनों एक साथ चलता है तो एक ही भर पाता है, मतलब ये कहीं ना कहीं 6 खाली करता होगा। बात को समझते हैं चीज को। पहला वाला जो नल है वो टंकी को भरता है, टंकी में पानी भरता है 3 लीटर, दूसरा भरता है 4 लीटर, और जब तीनों एक साथ चलता है तो 1 ही लीटर भर पाता है, मतलब तीसरा कहीं ना कहीं 7 की जगह पे 1 ही भर पाया, मतलब 6 वो खाली कर दिया, ठीक है ना। अब आप देखोगे अगर मैं सिर्फ तीसरे को ही चलाता तो 6 खाली करता, तो 84 खाली करने में 14 6 84 14 मिनट लगता। अगर नल तीसरा अकेला चले तो 14 घंटे में टंकी को वो खाली कर देगा।
और वो खाली कितना करता है, वो 30 गैलन करता है। अगर 30 गैलन वाटर पर आवर 1 घंटे में 30 गैलन खाली करता है तो 14 घंटे में कितना करेगा, 14 या 42, 420 गैलन। यानी टंकी की कैपेसिटी जो है वो कितने की है, 420 गैलन की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, A train is moving with the speed of 36 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी की जो चाल है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, 600 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने सेकंड का समय लेगी। डिस्टेंस जो हुआ है वो 600 किलोमीटर है, 600 मीटर है, ध्यान देना। आपको टाइम चाहिए सेकंड में। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, 5/18 से गुणा करोगे। काट लो इसको, 12 तिया 36 और 12 25 60, 3 6 18, 10 10 6 60 सेकंड का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 60 सेकंड का टाइम लगेगा। चलिए अब देखो क्वेश्चन एक DI से क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, उन छात्रों को दर्शाता है जो दिए गए लास्ट ईयर में फेल हो गए हैं। ठीक है ना, ये ग्राफ है, लास्ट ईयर में फेल हो गए उसका। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में विफलता सबसे अधिक रही थी। पिछले वर्ष से कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ऑप्शन है 2014, 2013, 2015 और 2016। एक बार पीछे चल के ग्राफ देखते हैं। अब आप देखोगे सबसे ज़्यादा डिफरेंस तो 11 से 12 में है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस 11 से 12 में है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो फिर आपका डिफरेंस 13 से 14 में आता है। ठीक है ना, तो 14 में पिछले साल के कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2011 और 13 के बीच हुए विफलताओं के बीच अंतर बताना है। 11 और 13 के बीच का अंतर बताना है। तो 11 में हुए थे 2000 और 13 में हुए थे 6500। 6500 में से 1300 घटा दोगे, क्या जाएगा आंसर, 4500 इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, 4500 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2014 में विफलताओं की संख्या 2012 की तुलना में कितना ज़्यादा है। 2014 में 12 की तुलना में 2014 में कितना है, 9000। 2014 में कितना है, 9000, और 2012 में कितना है, 7500 है। ठीक है ना, कितना, क्वेश्चन क्या है, 2012 से की तुलना में कितना अधिक है, कितना अधिक है, 1500 अधिक है। 1500 अधिक है किससे, 7500 से, 7500 से अधिक है। 15/75 1/5 यानी 20%। इसका सही आंसर क्या हो गया, 20% हो गया। कहता है कि पिछले 3 वर्षों में हुई विफलताओं के बीच का औसत निकालना है। पिछले 3 साल का, पिछले 3 साल की अगर मैं बात करूं तो 2015 में 2500, 2016 में 1000 और 2017 में भी 1000, 1000 1000 और 2500, 4500/3 1500। 1500 इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है ना, 1500 इसका क्या होगा, एवरेज होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं। कहता है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 40.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो है वो है 40.5 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके डायगोनल की लेंथ याद करिए। तो एरिया जो होता है बच्चों, डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2 होता है, डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2 होता है। अब आप देखोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे, 81 हो गया, डायगोनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो गया। यानी डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 9 हो गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज की बाहरी कोण एक्सटीरियर एंगल, टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360, और जितने भी साइड है डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 36 डिग्री इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता क्या है, एक अर्धगोले की सतह का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 3πr²। 3πr² की वैल्यू गिवन है 462। 462 आपसे पूछा क्या है, व्यास, डायमीटर पूछा गया है आप सभी से। ठीक है, चलिए अब आप देखोगे सबसे पहले तो रेडियस निकालोगे और उसका डबल कर दोगे। 462 इंटू 1/3 इंटू 7/22, उल्टा हो जाएगा 7/22। काटोगे इसको, ये तो 22 × 44 और 22 से कम 22, ये हो गया 7।
r बराबर 7, डायमीटर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 14 हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन गिवन है साइन 60 माइनस 2/√3। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। ठीक है ना, साइन 60 का मान क्या होता है, 2/√3, √3/2 होता है, सॉरी। साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 माइनस 2/√3। अब आप देखोगे एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ गया 2√3, ये हो गया 3 - 4 = -1/2√3, -1/2√3 ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। चलिए आज के क्वेश्चन का लास्ट, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कहता क्या है कि त्रिभुज PQR में Q पे समकोण है, Q पे राइट एंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसपे P पे क्या है, राइट एंगल, Q पे राइट एंगल है। अब क्या कहता है, tan P = 24/7 और tan = होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल P के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस हो गया 7, तो 7 24, तो ये हो जाएगा 25। ट्रिपलेट्स की अगर मैं बात करूं तो 7 24 और क्या होता है, 25 होता है ट्रिपलेट्स इसका। आपसे क्या पूछा है, cos r, cos = द बेस अपॉन हाइपोटेनस, और एंगल R के लिए जो बेस होगा वो 24 होगा, और आंसर क्या हो जाएगा, 24/25 हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आप सबको प्रोवाइड कराया। उम्मीद है अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, और जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि सबको फ़ायदा हो। और मैं डेली का एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन लेकर जरूर आऊँगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।